अस्सलाम वालेकुम जी। 19 अप्रैल 2024 पाकिस्तानी ज़राअत पर एक बुरा वक्त चल रहा है। मैं ख़ुद एक फार्मर हूँ। मैंने जो मकई लगाई, जिसे कहते हैं बरसाती मकई, और उसके अंदर मुझे शदीद नुकसान हुआ। मुझसे मुराद तमाम पाकिस्तानी फार्मर्स को मकई में नुकसान हुआ। और पिछले साल चूँकि राया और दीगर जो तेलदर अजनास थी, उनकी जो कीमत थी अच्छी नहीं लगी, तो फार्मर ने पिछले साल जो गंदम की कीमत में इजाफ़ा हुआ था और अच्छी कीमत में गंदम बिक गई थी, उसको देखते हुए इस साल बहुत बड़े पैमाने पर गंदम लगाई। अब पाकिस्तान में तकरीबन 23 मिलियन एकड़ यानी कि 2 करोड़ 30 लाख एकड़ पे गंदम लगी। अब हालत ये है कि गंदम पककर तैयार है, आलमोस्ट तमाम सिंध में कटाई हो चुकी है। पंजाब के साउथ पंजाब में कल मैं डारावाला था तो बहावल नगर ज़िला, तो मोस्टली 50% कटाई हो चुकी थी और दीगर इलाकों में कटाई जारी है। लेकिन जो सूरत हाल है वो इंतहाई अबतर है। पाकिस्तान पिछले 3 साल से फर्टिलाइज़र की बहरान का शिकार है और जो एसेंशियल खादें हैं जिसमें DAP और यूरिया शामिल हैं, उनकी कीमतों ने तो आसमान की बुलंदी को छू लिया। गवर्नमेंट का कंट्रोल इस पर ख़त्म हो चुका। सेक्रेटरी लेवल तक के लोग इसके अंदर शेयर होल्डर बन गए, उन्होंने बेनिफिट लिए और अपनी ज़ुबान खामोश रखी। बाकी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट भी ये कुछ करती रही। इसमें शवाहिद मौजूद हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं ऐसे कह रहा हूँ। मैं क्लियर कट कह रहा हूँ कि सेक्रेटरी लेवल तक के लोग भी इसमें शामिल रहे, बेनिफिशरी रहे इस तमाम ज़्यादती और जुल्म के, जो कि पाकिस्तान की ज़राअत और पाकिस्तानी किसानों पर रवा रखा गया। एग्रेरियन एसोसिएशन पाकिस्तान का चोली दामन का साथ है पाकिस्तानी ज़राअत के साथ। हम बाई प्रोफेशन एग्रेरियन हैं, ज़री ग्रेजुएट्स हैं, हम ज़िम्मेदार हैं, हम ज़िम्मेदारों की मामलत करते हैं, हम उनके साथ कारोबार करते हैं। अगर देखिए कि ज़राअत का हर पहलू जो है वो एग्रेरियन एसोसिएशन पाकिस्तान के साथ मुंसलिक है। तो इस वक्त जो गंदम का प्लान चल रहा है, मैंने आज से कोई 3 माह कबल सुनो TV पे एक प्रोग्राम किया था और मैंने ये जो साजिश थी कि जो इसको तैयार किया जा रहा था कि आने वाली सियासी गवर्नमेंट जो सी होगी वो मुल्क में आवाम को फौरी रिलीफ़ देने के लिए गंदम की ख़रीदारी बंद कर देगी। और उसका इम्पेक्ट क्या आएगा कि गंदम की कीमत जो सी है, कीमत फ़रोख्त जो सी है बतौर जिन्स, वो बहुत ही गिर जाएगी और गवर्नमेंट उसमें एक सियासी मफाद लेगी, आवाम को सस्ती रोटी सस्ता आटा मुहैया करेगी। क्योंकि ये गलत बात नहीं है, गवर्नमेंट को आवाम को सस्ता आटा सस्ती रोटी देनी चाहिए, लेकिन क्या एक आवाम को मुफाद पहुँचाने के लिए आवाम के एक बड़े गिरोह को नुकसान पहुँचाया जाए? कि फार्मर्स इंतहाई बुरे हालात में है इस वक्त। और इस साल जो आपकी इनपुट्स थी, बिजली का बिल था, डीज़ल था, लेबर थी और दीगर अखराजात थे, खादों के अखराजात थे, हर्बिसाइड थी, उसके बाद पेस्ट मैनेजमेंट थी, उन तमाम को कॉस्ट को निकालते हुए ये इस बात का ख्याल था और तवक्को की जाती थी कि कम से कम 15% इजाफा मिलेगा गंदम की इमदादी कीमत में। लेकिन अब हाल ये है कि गवर्नमेंट ने इमदादी कीमत वही रखी जो पिछले साल थी, 3900 और 4000 रुपया मुख्तलिफ सूबों में, लेकिन ख़रीदार कोई नहीं है। बारदाना ने एप्लीकेशन बनाई पंजाब गवर्नमेंट ने, उसमें 13 से 17 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन होनी थी, वो एप्लीकेशन ने काम ही नहीं किया, एक धोखा। उसके बाद दूसरी बात, सिर्फ 6 एकड़ से नीचे का फार्मर जो सा है उससे गंदम लेंगे, वो भी 15 मन फी एकड़, और तकरीबन कोई 274 अरब रुपये हुकूमत पाकिस्तान और उसके सूबे खर्च करेंगे गंदम की खरीदारी पे। ये तो जनाब सिर्फ 20 लाख एकड़ से आप गंदम ले सकेंगे, बाकी 2 करोड़ 10 लाख एकड़ जो गंदम है उसका फार्मर से कहाँ बेचेगा? मैं ख़ुद इस वक्त इसका मुतासिर हूँ। चले मैं तो होल्ड कर लूँगा, अपने तलबदारों को बेच दूँगा, किसी को 10 मन, किसी को 15 मन, किसी को 20 मन, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, स्मार्ट मार्केटिंग कर लूँगा। क्या हर फार्मर ये कर सकेगा? नहीं कर सकता। अब आप क्या कर रहे हैं? हुकूमत वक्त बेसिकली माफियाज़ को सपोर्ट कर रही है। कौन सा माफिया? स्टॉक माफिया को। जो स्टॉकिस्ट हैं वो औने पौने गंदम खरीद रहे हैं 2800, 3000, 3100, 3200, 3300, और उसके बाद वो गंदम जब ये छोटा फार्मर जो है जो होल्ड नहीं कर सकता, वो अपनी गंदम बेच देगा, अपनी जिन्स बेच देगा, तो उसके बाद रेट अप होने शुरू हो जाएंगे। और बड़ा फार्मर जो है जो होल्ड कर सकेगा वो भी बेनिफिट में रहेगा और जो साहूकार है वो भी बेनिफिट में रहेगा, इंडस्ट्रियलिस्ट भी बेनिफिट में रहेगा, फ्लोर मिल वाले भी बेनिफिट में रहेंगे। हुकूमत भी अपना एक सियासी जो सा पॉइंट स्कोर कर लेगी।
कि हमने कमी कर दी, लेकिन आप 40% पाकिस्तानी अवाम जो किसान हैं उनके मफादात को तहवाला कर देंगे। किसान ने इस साल राया नहीं लगाया, कैनोला नहीं लगाया, कम काश्त किया है और इसी साल इसी वजह से उसके रेट बढ़ते जा रहे हैं और इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में आएगा आपके खुर्दनी तेल की कीमतों के ऊपर, जब आपको ज़्यादा से ज़्यादा दरामदी तेल पर इंहिसार करना पड़ेगा, आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। जो ऑलरेडी खुर्दनी तेल का इंपोर्ट बिल जो है वो $4 अरब को क्रॉस कर चुका है। $4 बिलियन IMF के जो 3 साल का प्रोग्राम होता है उससे भी ज़्यादा है हमारा 1 साल का खुर्दनी तेल का बिल। तो कैसी हुकूमत है सोई हुई है। ये तमाम हुकूमतों की बात कर रहा हूँ जो पिछले आप 3 दहाइयों की हुकूमतें गुजरी हैं, सबकी बात कर रहा हूँ, कोई इससे मुबर्रा नहीं है। आप खुर्दनी तेल को एक मास्टर प्लान अनाउंस कर दें, लेकिन हो क्या रहा है कि जिसका गंदम का बहरान है और इस बहरान को इंट्रोड्यूस करवाने वाले लोग बतौर एक कंसल्टेंट महकमा ज़राअत के साथ मुंसलिक हैं। एक साबका DG जो कि महकमा ज़राअत के साथ मुंसलिक थे, काफ़ी लंबा अर्सा उन्होंने ऐसे टेन्योर गुजारा DG के एक्सटेंशन के, और अब वो ऐसे बतौर कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। आप उनके मतलब मैं भली जनरल राय देता हूँ कि आप अच्छी तकरीर करते हैं, आप अच्छा लिख लेते हैं, प्रेजेंटेशन अच्छी देते हैं, कॉन्फिडेंस आप में बहुत अच्छा है, लेकिन आप अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं हैं, आप अदारा नहीं चला सकते। एक्सटेंशन डिपार्टमेंट ने पिछले 15 साल में इंतहाई सख्त ज़बूहाली देखी है। हर रोज़ अदारा जो पंजाब एक्सटेंशन डिपार्टमेंट था, बाकी सूबों का भी यही हाल है, आए दिन कमज़ोर से कमज़ोर और बेवकूफ़ होता गया और ये अपनी अफादियत खो बैठा, अपनी अहलियत खो बैठा कि ये किसानों को या ज़राअत को कोई मदद कर सके या ताउन कर सके या सपोर्ट कर सके। तो अब वही लोग सारे के सारे प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ के मेंबर हैं कि फार्मर्स को क्या प्राइस देनी है। खुदारा होश के नाखुन लें, अपने चंद लाख की नौकरी बेनिफिट्स के लिए पाकिस्तानी मईशत से मत खेलें। किसान अगले साल गंदम का गम लगाएगा, अगर सिर्फ 10% रकबे में भी कमी हो गई तो आपको 4 से 5 मिलियन टन गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। उसके डॉलर कहाँ से आएंगे? तो मैं तमाम एग्रीकल्चर एसोसिएशन पाकिस्तान के जितने भी हमारे दोस्त हैं, सबको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप फार्मर्स को साथ लें और मुतल्लिका जो भी आपके करीबी प्रेस क्लब है वहाँ जाएं, बैनर प्रिंट करवाएं कि गंदम की ख़रीदारी को रोक कर किसानों के साथ ज़्यादती, किसानों का माशी कत्ल नामंजूर। एग्रीकल्चर एसोसिएशन पाकिस्तान किसानों के इस माशी कत्ल में हुकूमत वक्त की सख्त मुखालफत करती है और किसानों के साथ है कि किसान कुछ पॉलिसियाँ जो भी हैं इनका खात्मा किया जाए और फौरी तौर पर एक मुकम्मल एजेंडा दिया जाए। आप रिलीफ दें। गवर्नमेंट को किसने रोका कि गरीबों को रिलीफ ना दे? आप रिलीफ दें। आपके पास तमाम डाटा है, बेसिक सपोर्ट इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, आप उसमें आटा फंड शुरू कर दें, गंदम का वीट फंड शुरू कर दें। आप क्या हर फैमिली को जी हम एक जो आटे का थैला है 10 किलो का 1320 रुपये का उसको देंगे 4 अफराद की फैमिली को, 6 अफराद की फैमिली को 2 दे देंगे, 8 अफराद की फैमिली को। आपके पास डेटा है, आप दें उनको, ख़त्म करें बात। आप किसानों का कत्लेआम क्यों कर रहे हैं, माशी कत्लेआम? तो मैं जो हालात देख रहा हूँ और मेरा इसमें एक और भी है, पाकिस्तान किसान इत्तेहाद नाम के बहुत सारे धरे मौजूद हैं इस वक्त जो कि किसानों की नुमाइंदगी का दावा करते हैं। वो सब के सब मफाद परस्त टोले हैं, वो अपने बेनिफिट लेते हैं, किसानों को जूते पड़वाते हैं, लाठियाँ पड़वाते हैं और ख़ुद जाके सरीना होटल में स्टे करते हैं, बेनिफिट लेते हैं, ठेके ले लेते हैं, ज़मीनें ले लेते हैं, मशीनरियाँ ले लेते हैं गवर्नमेंट से। तो मेरी फार्मर से भी इल्तजा है कि आप अपने लिए जेन्युइन क़यादत का इंतखाब करें जो आपके मसाइल को हाईलाइट करे और आप में से हो, जो आप कम अज़ कम आपके लिए आवाज़ हक़ और सच की आवाज़ उठाए, अपने ज़ाती मफादात की बात न करे। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद इस सिलसिले में हम जद्दोजहद जारी रखेंगे। तमाम दोस्तों से मेरी रिक्वेस्ट है, खुदारा किसान का साथ दें।